हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग देख रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 52। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, इस इलस्ट्रेशन के जरिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 केस दिया हुआ है। सबसे पहला केस में क्या बोला जा रहा है, देखिए कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अलावा और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया हुआ हो तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, एक रिज़र्व है। तो जब भी रिज़र्व बच जाए तो उसको क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग इसी प्रकार से पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस 1। तो केस 1 में करना क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड। कितना अमाउंट भैया, 80,000 जो दिया हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, और फिर 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये है आपका 2 2 4 5 5 है। तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको, क्या करना पड़ेगा, 80,000 है ना, इसको 5 से मैं डिवाइड करूँगा। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा बताइए। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो 5 1 जा, ठीक है। और उसके बाद में फिर कितना आ जा रहा है आपका, 5 6 जा, और फिर 0 0 एंड 0, मतलब कि 16,000। ठीक है। तो देखिए पहला वाला बंदा का प्रॉफिट कितना है भैया, शेयरिंग रेशियो कितना, 2 है। तो 16,000 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32,000। दूसरा वाला भी 2 है तो ये भी आ जाएगा आपका 32,000, और इसका 1 है तो कितना आ जाएगा, 16,000। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। इस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहला वाला केस जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है। और यहाँ पे नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट in their old profit sharing रेशियो। ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2 देखने वाले हैं। ठीक है ना। अब केस 2 में क्या बोला गया वो पढ़ लीजिए। पहले यहाँ पे बोला गया, इफ़ ए क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 50,000। बात सिंपल है, रिजर्व 80,000 था, 50,000 क्लेम हुआ तो भैया वो क्लेम का पैसा हटाइए, और बचा हुआ पैसा को आपको क्या करना होगा, आपको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सिंपल है। तो केस 2 का एंट्री कैसा होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड। टोटल अमाउंट कितना है भैया, 80,000। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 80,000, चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 80,000 डेबिटेड। उसके बाद में फिर यहाँ पे कहाँ गया, उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 प्रोविज़न जो क्लेम हुआ है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, शॉर्ट में ही लिखूँगा मैं, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है ना, ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। और यहाँ पे हम लोग कितना क्लेम हुआ था, 50,000, तो वो दिखा देंगे। और उसके बाद में फिर यहाँ पे 2, फिर ए का कैपिटल अकाउंट, उसके बाद फिर 2 बी का कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में फिर 2 सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है।
बचा हुआ रकम कितना है 30,000। तो इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनका रेशियो में तो आएगा 12,000, 12,000 और 6,000। ठीक है ना, क्योंकि 30,000 बचा हुआ था, 30,000 को हमको किससे डिवाइड करना पड़ता है 8। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 2 2 2 5 को 5 से करेंगे तो कितना आता 6 आता, मतलब 6,000। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने तो आप लोगों को आते ही होगा, है ना। और यहाँ पे नरेशन अगर हम लोग को लिखना होगा तो हम लोग नरेशन में क्या लिख सकते हैं, सर प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना। कैसा रेशियो, ओल्ड रेशियो में। ठीक है ना। उसके बाद में फिर अब थर्ड केस क्या है देख लेते हैं हम लोग। थर्ड केस में बोला गया है कि देखिए वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 80,000, भैया जितना था उतना चले गया तो फिर पार्टनर को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द वर्कमैन, ये प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा केस 3 में, देखिए सिंपल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो रहेगा इसका जो भी पैसा है डेबिटेड, कितना पैसा था भैया 80,000। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे कहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन, हाँ प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन लिखना था मेरे को यहाँ पे, वही हो बात मैं लिख रहा था यहाँ पे, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं क्लेम, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, क्लेम अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80,000 आ जाएगा। ठीक है ना, और नरेशन यहाँ पे लिखना रहेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोविज़न मेड फॉर वर्कमैन नहीं वैसी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, बस ये हो गया नरेशन। ठीक है ना, उसके बाद में फिर केस नंबर 4 करेंगे। तो केस नंबर 4 में क्या है देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितना है, वो है आपका 80,000, और यहाँ पे क्लेम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 1,00,000 का, मतलब 20,000 का लॉस है। तो लॉस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे होगा केस 3 का, ये केस 4 का देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा इधर 80,000, बाकी पैसा कहाँ से, रीवैल्यूएशन। तो फिर लिखूँगा मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, कितना 20,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, अकाउंट कितना 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। ठीक है ना, उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नरेशन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोविज़न मेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एंड शॉर्टफॉल चार्ज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें और एक एंट्री हम लोग को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो लॉस है कौन भरपाई करेगा, तो ए का कैपिटल अकाउंट से, फिर डेबिटेड, फिर तुम्हारा बी का कैपिटल अकाउंट से, और फिर तुम्हारा सी का कैपिटल अकाउंट से हम लोग इसको बराबर करेंगे ना। ठीक है,
कौन सा रेशियो में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कितना लॉस हुआ था? 20,000 को इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 8,000, इसका भी आएगा 8,000 और इसका आ जाएगा 4,000। और यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। टोटल कितना? 20,000। टोटल कितना? 20,000। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, ओल्ड रेशियो में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।